रही इशारा, बातें तुमने वरदान सभी को बन कर के वरदानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दुनिया के कई भाषाओं से थे आप सदा ही बोली, सबको दिया प्रभु ज्ञान अपने बोल के प्रेम की बोली। कहानी दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। तपस्या सेवा आपकी सच में बड़ी निराली थी, नहीं कुछ भी पास में रखा फिर भी सारे जहाँ की वाली थी। कभी भूल ना पाएंगे हम तेरी याद सुहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। दादी जी अन्य नहीं से समावेश दिला त्यांचे कविता विषय आम गुडी भणी अस ओम शांति। जैसे कोविड के बाद, जैसे दादी जी के अव्यक्त होने के बाद उनके टीम में जो भाई बहने हैं, एक कुमार भाई है, तो हम लोग उस टाइम पे यूट्यूब चैनल पे हम सेवा करते थे और यूट्यूब चैनल था। तो हमने जब दादी जी का फर्स्ट अव्यक्त दिवस हुआ तब हमने जगह बहुत मतलब स्टेटस, स्पेशली स्टेटस में रखने के लिए, तो वो मेन पॉइंट्स होते थे और उसमें मेरी सेवा थी कि वो 1 घंटे के क्लास से मेरे को वो मेन पॉइंट्स को एक मिनट में समाना है। तो वो मेरा पार्ट था और फिर दूसरे एक भाई थे, वो सारा उसका डिज़ाइनिंग का काम सारा करते थे। तो वो वीडियो सबको इतना अच्छा लगा था, वो मधुबन में भी सब देखे, सबको पता चला, उनके वो टीम के वो भाई भी देखे। फिर उन्होंने फिर अप्रोच किया कि हमको ऐसे वीडियोस 365 डेज पूरे 1 साल का आप लोग बना सकते हैं क्या। तो फिर हाँ बोला गया। तो फिर वो मेरा वो पूरा 1 साल वही पार्ट रहा कि हर दिन, मतलब हर दिन नहीं, एक साथ हम लोग स्टॉक रखते थे जैसे 10-10 दिन का। तो मेरा हमेशा वो रहता था कि दादी जी के महावाक्यों का वो मतलब चुन के देना है और वो जस्ट वीडियोस को एडिट करते थे। तो फिर बहुत बार वो उस दौरान भी ये अनुभव रहा कि बहुत बार कभी मन नहीं करता था, सुनो ये करो, कभी कुछ ऐसे होता था। तो फिर भी एक रहता था कि सेवा है तो जैसे भी हर दिन वीडियो जा रहा है तो जाना है। तो उतना समय उतना दादी का 1 घंटे का क्लास सुन लेंगे ना तो पूरा मतलब माइंड ही फ्रेश हो जाता था। और बहुत बार ऐसे भी होता था कि दादी कुछ इतना ज्ञान के धारणा के पॉइंट्स नहीं बताते, तो बहुत सारा अनुभव होते थे, बट उसको 1 मिनट में काटना ये नहीं होता था। एक दिन क्या हुआ, मेरे को 2-3 1 घंटे के वीडियो सुनने पड़े, अरे ये नहीं है, ये। तो उस दिन ना दिन भर जैसे मैं क्लासेस ही जैसे सुनी हो दादी का। तो उस दिन रात को मेरे को ना सपने में ये हुआ कि ऐसे दादी जी का रिकॉर्डिंग्स चल रहे हैं, ठीक है, दादी जी का रिकॉर्डिंग शूटिंग हो रहा है और कुछ ही भाई बहनों को वो रिकॉर्डिंग लाइव देखने का मौका मिला है, ठीक है। और उनमें से मैं थी और कोई 2 जन थे।
तो हम लोग बैठ के दादी जी का सुन रहे, फिर मतलब शूटिंग देख रहे थे जो उनका रिकॉर्ड हो रहा था। तो फिर दादी जी सबसे मिलने आए, सबसे मिले, और जैसे ही मेरे पास आए, मतलब दादी जी का एक वो उमंग उत्साह रहता है ना, हाथ पकड़ के पूरा जोर जोर से ये, तो इतना मेरे को देख के पूरा ऐसे खुश हो गए जैसे मेरे को पहचानते हैं, और पूरे एकदम जोर जोर से हाथ शेक हैंड करके मेरे को जोर से ऐसे खींचे और जोर से करने लगे। तो उस टाइम पर ऐसे मतलब अनुभव मतलब इतना सुंदर था, मैं वो कुछ दिनों तक जैसे वो असर रहा। तो यस, फिर हम जैसे जब भी मधुबन जाते थे, वो जो कुमार भाई है वो जानते हैं हम लोग सब सेवा करते हैं, तो वो मुझे बोले कि मैं उनसे मिली वहाँ पे। तो वो भी बहुत जैसे वो बोलते कि हम लोग जितना दादी जी का जैसे इतना ये नहीं कर पाते, बट आप लोग इतना सुन के ये करके सेवा करो, वो बहुत उस चीज़ को अप्रिशिएट करते थे जो भी सेवा चला। बोले ये इम्पॉसिबल है कि हर दिन आप बिना मिस किए भी आप लोग का वीडियो जा रहा है। वो बोले कि मैं आपको हंसा बहन से मिलाऊंगा और आप ये मैं उनको ये अनुभव सुनाई। बोले आज तक हम लोग को किसी को दादी सपने में नहीं आई है। आपका ये मतलब ये बात अनुभव आप हंसा बहन को सुनाया, तो हंसा बहन के पास ले गए, बोले कि बहनें ऐसे सेवा करती हैं, और हंसा बहन को भी अनुभव सुनाए, तो हंसा बहन भी बहुत खुश हुए। हम लोग के भी मतलब आज तक ऐसे नहीं आए, और कोई विदेश के बहनें भी थे, उन लोग से भी मिलवाए कि देखिए ये बहन को ऐसे ऐसे दादी अनुभव कराई है। कुछ बहनें भी बोलती है, बहनें भी बोले कि मतलब बहुत अच्छी बात है, हम लोग को तो हम लोग इतना दादी के साथ रहे हैं। तो वही चीज़ है कि दादी जी का मुझे स्टार्टिंग से ही एक चीज़ बहुत पसंद था, सिंप्लिसिटी। हाँ, दादी जी इतनी सिंपल थी। अनुभव जो हम सुनते हैं बताते हैं कि जब भारत से दादी गए तो एक छोटा सा बैग लेके गए थे, ठीक है। फिर उसके 2-3 साल बाद उनको वहाँ का सिटीजनशिप मिलने का था, तो उनको 2-3 साल टोटल रहना पड़ा, वो आए नहीं थे, और वापस जब आए भी वो। ओम शांति। आज विशेष हमारी मीठी आदरणीय दादी जी का श्रद्धा सुमन दिवस है। तो ऐसे तो हम लोग को दादी जियों के साथ बहुत बार मिला, हमारी मीठी संदेशी दादी के साथ पहले हम बार बार मधुबन जाते थे, तो उनके साथ मिलने का होता था। लेकिन फिर भी वो भारत में आने के बाद भी बहुत बार मिले। तो एक बार हम लोग का क्लास चलती थी पांडव भवन में, तो दादी जी के पाँव में वो तकिया देने के लिए उस समय वो जा रहे थे, तो दादी जी के पास में मैं बैठी थी, तो दादी जी हमारी गोद में ही पाँव रखे। तो इतना अच्छा अनुभव उस दिन हुआ, क्योंकि जैसे इतना हल्का वो शरीर था उनका, तो मुझे पता ही नहीं चला दादी जी का पाँव हमारी गोद में है। तो सभी ने बोले देखो तुम कितनी भाग्यशाली हो। तो तकिया लाने के बाद कितना समय बीत गया, लेकिन दादी जी का पाँव आपके गोद में थे। तो ऐसे ऐसे बहुत अनुभव है कि दादी जी सदा कहती संदेशी, और तुम्हारी बालकी आई है ना, कुछ देना है, कुछ देना है। तो बोले हाँ आप दो, कुछ दे सकते। और इतना वो देते थे सभी दादियाँ, हमारी गुलजार दादी जी, बड़ी दादी जी, और हमारी मीठी जानकी दादी जी, शिलिंद्रा दादी, जितने भी दादियाँ थे, तो उनके साथ हम, ये हमारा भाग्य था दादी के साथ आमने सामने रहने का। तो ऐसे तो अनुभव सुनाते रात बीत जाएगी, लेकिन हम जब मिलते थे तो हमारे संतोष भाई और रोशन मम्मी, रोशन ऐसे हम लोग पूरी में गए थे, तो हम वहाँ जो केक कटा, राजा भी आए थे, तो इसी चंद्रशेखरपुर से केक गया था। इतना बड़ा केक बना था, और हमारी रीता बेल उसको सजाया था। तो दादी बहुत दृष्टि दिए केक को, और कहाँ से आया है, कहाँ से आया था। तो निरुपमा दीदी बोले वो सलसिया चंद्रशेखरपुर से आई है। तो इतना दृष्टि देते थे, हम लोग को मिले, और वहाँ भी केक मिला, और बहुत खुश मिला उसी टाइम। तो बोलने का अभी समय नहीं है, तो ऐसे हम मीठी दादी जी का आज श्रद्धा सुमन करते हैं, उनका आह्वान किया, इतना खुशी से सभी का याद प्यार लेकर भोग लेकर गए। तो ऐसे जैसे मिलते ऐसे हमको अनुभव हुआ कि दादी, सभी दादियाँ कहाँ गए नहीं है, वो हम लोग के साथ हैं। ओम शांति, ओम शांति। जब फर्स्ट टाइम में मधुबन गया 99 को जो बात्या हुआ था, 27, 28, 29 में, तो उस समय टिकट हो गया था। फिर बात्या हुआ,
तो उस समय मैं मधुबन गया तो मुझे वो भाई बहन को देख के मेरे इच्छा हुआ मैं कैसे समर्पण वो दादी से मिलूँ, दादी से पास पास रहूँ, तो वो मुझे विचार आया था। तो इसके बाद 99 में गया, 2000 भी एक बार गया तो संदेश दादी उस समय था, तो संदेश दादी को सरेंडर होने के लिए तो भाई चाहिए था। तो उस समय संगीता बहन इधर थे, तो मैं जब गया तो दादी के पास, दादी ने स्वतः दादी ने बोला कि बच्ची ये सल्ला दीदी को चाहिए, भाई चाहिए, आप सरेंडर होंगे। मैं तो यहाँ पूछा नहीं था, तो फिर तो मैं हाँ जी कर दिया। तो जो हाँ जी लगाया तो फिर तो लोटस हाउस में मुझे भेज दिया सरेंडर होने के लिए। तो मेरे एक संकल्प था कि मैं कैसे दादी से मिलूँ, बड़े भाई से, दादी से, ये मेरी इच्छा था। उसको पोशाक देख के मुझे बहुत इंटरेस्ट, फर्स्ट टाइम में तो 98 में ज्ञान में आया था, तो उस समय में मेरे को भारी इंटरेस्ट था, उमंग उत्साह बहुत बड़ी थी। तो इसलिए तो मैं तो वहाँ जहाँ चला गया कि नहीं, वहाँ विघ्न बहुत आया, लेकिन मेरे को इच्छा था कि मैं दादी से मिलूँ, ये मिलूँ। तो वहाँ एक गेट वे टू हेवन, लोटस हाउस कहते हैं, गेट वे टू हेवन, माने वहाँ सब भाई बहन आते हैं, दादी जी आते हैं, सब बड़े भाई बहन सब विदेश में सब उधर ही आके एयरपोर्ट से ही जाते हैं इधर से। तो सभी भाई बहन को वहाँ मिले, टोली मिला, गोली मिला, सब मिला उधर। दृष्टि गैस जितना मधुबन भाई बहन नहीं मिले होंगे, उधर लोटस हाउस में भाई बहन उधर मिले होंगे। तो वहाँ दादी जी से मिलन हुआ। पहले आएंगे दादी में सिक्योरिटी में थे, तो लिटरेचर मुझे मिला था उधर ये डिपार्टमेंट में। तो वहाँ सिक्योरिटी आएंगे, दादी आएंगे तो मैं गेट खोलूँगा, वो कार खोलूँगा, फिर दादी से पहले दृष्टि मेरे से ही होगा। जो भी दादी, बड़ी भाई, बड़े भाई, जो भाई जी आते हैं सबके तो उधर मिले। तो ऐसे 5.5 साल चला गया, उधर ही सरेंडर हो गई। तो 5.5 बाद फिर मैं चला गया मधुबन। तो मधुबन में मुझे वहाँ से सेवा ज्ञान सर्वर मिला था। ज्ञान सर्वर से फिर ग्लोबल हॉस्पिटल में मिला था। तो ग्लोबल हॉस्पिटल जो मिला था तो 1.5 साल वहाँ सेवा किया। तो सेवा के बाद फिर दादी के पास में 2-3 महीना रहा सेवा, जानकी दादी के पास ही रहा था सेवा में। तो इसलिए मैं बहुत सौभाग्यशाली मुझे कि दादी के इतना बड़ा हस्ती के पास मुझे सेवा मिला। तो दादी दीदी का चाली चलन, व्यवहार, एक्टिविटीज मुझे देखने को मिला वहाँ से। तो दादी कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे करते थे, वो तो उसके पास ही था ना, घर रूम में थे। तो इसीलिए तो जानकी दादी से आप सोचेंगे कि इतना भले इतना छोटा देखा है, तो पढ़े नहीं है, लेकिन बहुत टैलेंटेड, माने टाइम टू एक्यूरेट, सीमत को कभी उल्लंघन नहीं करते। टाइम टू उठते, 2 बजे उठ जाते थे और फिर उठ के मुल्ली पढ़ते थे, चाय पीते थे, फिर क्लास में रेडी होते थे। ऐसे मैंने रेगुलर पूरा कंटिन्यू चलता था। हम जाते तो हम जा करते, फिर सो जाते, ऐसे दादी का नहीं था। टाइम टेबल, सोने के टाइम टेबल भी होता है वो दादी जी का। क्लास के बाद नाश्ता के बाद फिर सोते थे, रेस्ट लेते थे, फिर इसके बाद फिर क्लास कोई होता है तो वहाँ जाते थे। तो इधर टेम्पोररी यहाँ चलता था। तो 2-3 महीना वहाँ मुझे सेवा मिला और अनुसंग मिला दादी के साथ। वहाँ योग लगाना नहीं मुझे पड़ता था, वो ऑटोमेटिक योग लग जाता था उधर से। और जाए बाबा चलता था। मधुबन तो जाए तो आप जानते होंगे मधुबन कैसा है। तो ऐसे मुझे प्रकाश दादी से, गुलजार दादी उधर ही है, तो वहाँ भी गुलजार दादी से मिलना हुआ था। हमारा जो दीना बहन है तो वो भी साथ में जानते थे, तो जानते थे, तो वो भी। ये भोग बना हुआ है मीठी आदरणीय दादी जी के लिए, तो हम अभी भोग स्वीकार करेंगे सारे। ओम शांति।